लुधियाना संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून के खिलाफ शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं सुबह 9 बजे के करीब लाडोवाल रेलवे स्टेशन पर धरना देने के लिए किसान जत्थेबंदियां पहुंचना शुरू हो गए थे। लुधियाना प्रशासन ने भी भारत बंद को देखते हुए चौक में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी। चौड़ा बाजार में भी बीजेपी के मुख्य दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई। आज किसानों की ओर से देशव्यापी बंद के आह्वान पर लुधियाना में मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ क्षेत्रों में बंद को जहां भरपूर समर्थन मिला, वहीं कुछ इलाकों के लोगों ने नजरअंदाज करके अपनी दुकानें खुली रखी। प्रमुख बाजारों में चौड़ा बाजार, कोचर मार्केट में हमेशा की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुली थी। राहो रोड, विजयनगर, ताजपुर रोड, समराला चौक, ढोलेवाल चौक के भी आसपास के बाजार खुले रहे। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड की ओर आसपास के क्षेत्रों में पूर्ण बंद रहा। बंद के दौरान मेडिकल सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत नगर चौक में किए गए बंद को 9 के बराबर समर्थन मिला। 100 के करीब यहां बैठे समर्थकों को निराशा ही हाथ लगी। इन लोगों ने मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भारत नगर चौक में ट्रिपल राइडिंग 2 पहिया वाहन चालकों ने कथित रूप से दुकानें व बैंकों को बंद करवाया। लुधियाना से वीरेंद्र मेहता के साथ नरेश कुमार की रिपोर्ट। ये ठुमके लगाती थी वहाँ, और उसके बाद ये सेंटर में आ गई और ये उस समय अपने गले में प्याज, सर पे सिलेंडर रखकर, और उस समय जो है हमारे सेंटर सरकार को कांग्रेस पार्टी को दिलाने का काम किया और देशवासियों को गुमराह करने का काम किया। और जब से 2014 के बाद जब ये सेंटर में आ गया, देश को लूटने का काम किया। देखो, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो पूरे भारत के किसानों की अगुवाई कर रहे हैं, से उनके आज सद्दा था भारत बंद का। तो हमारी जो भाई घनैया जी मिशन सेवा सोसाइटी है और हमारी सहयोगी जथेबंदी और लुधियाना वासियों ने भारत नगर चौक में लुधियाना में इसका समर्थन करते हुए आज इसको बंद रखा है, धरना लगा रखा है। और ये जो धरना है, मोदी सरकार तो देखो पूंजीपति की सरकार है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है। अगर लोकतंत्र की सरकार से जैसे ये चुनी गई है, तो जब लोग जिनके लिए ये कानून बनाया गया था किसानों के लिए, वो कहते हैं हमें परवान नहीं, तो मोदी सरकार को जो वापस लेना चाहिए था। लेकिन ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है। लोकतंत्र की आड़ में ये तानाशाही चला रहा है, जैसे राजे राज चलाते थे ना अपने राज्यों में। जैसे पहले भारत को मुगलों ने गुलाम किया था, गोरों ने किया। हम तो ये समझ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, ये मेरे पास बुजुर्ग बैठे मेरे से बड़े, इनका कहना है कि इनसे अच्छी सरकार तो गोरों की थी, उनका राज था। हमें दुख इस बात का है कि हमारी चुनी सरकार, हमारी वोटों से बनी सरकार हमारे ही भारतवासियों पे ये जुल्म कर रही है, जबर कर रही है। तो सरकार पे असर पड़ेगा आने वाले समय में। अब किसानों का देश में राज चल रहा है, जैसे पूरे भारत में टोल टैक्स नहीं है ना, आज भारत बंद भी है, तो आने वाले दिनों में सरकार किसानों की आने वाली है। जब किसान पार्लियामेंट में जाएंगे या अपने बाहर जाएंगे, या इनको उनसे पहले फैसला लेना पड़ेगा। मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। आत्मनिर्भर पंजाब की टीम का मैं मुख्य सदस्य हूँ। आज जो किसानी आंदोलन चल रहा है, आज किसानों ने पिछले लंबे समय से जो एजिटेशन शुरू की हुई है,
वो गांव-गांव से उठ के शहर तक पहुंची, शहर से पहुंच कर दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली के सरहदों पे पहुंची। आज पूरे हिंदुस्तान में ये मूवमेंट फैल चुकी है। आज किसानों ने जो बंद का आह्वान दिया था सरकार को, ये प्रेशर डालने के लिए कि पूरा भारत बंद रहेगा, गाड़ियाँ, सड़कें, हर चीज़ बंद रहेगी, और उसके समर्थन में हम आज बैठे अपना नैतिक फ़र्ज समझते हुए। हम किसान नहीं हैं, हम शहरी लोग हैं, लेकिन हमको पता है इस बात का, अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो इसका असर किसानों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आम लोगों पे, आम लोगों की ज़िंदगी में इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। हर चीज़ महंगाई हो जाएगी। कुछ कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा देने के लिए मोदी साहब ये कानून लेके आए हैं। मैं बात आपकी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, जब ये कोरोना के दिनों में ये किसानों के जो अगेंस्ट ये कानून सरकार लाई है, उसी समय किर्त कानून भी सरकार लेके आई है, जिसमें लेबर वेजिस पे 40 कानून पहले हिंदुस्तान में चलते, काट के 4 कानून रह गए हैं। वो जो कानून है मजदूरों के लिए इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कोई मजदूर अपने फैक्ट्री मालिक से छुट्टी नहीं ले सकता, उसको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, घंटों के हिसाब से पैसे दिए गए हैं। ये लोगों को पता ही नहीं था। मैं पहले दिन से ये आवाज़ उठा रहा हूँ। इसी संबंध में 28 तारीख को लुधियाना में एक बहुत बड़ी किसान मजदूर रैली हो रही है, जिसमें इस बात को सर्विस पे लाया जा रहा है। काले कानून किसानों के तो है ही हैं, जो लेबर एक्ट आया वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे सरकार की ये मंशा होती है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर को हर तरीके से फैसिलिटी देना चाहती है। किसान मरेगा, मजदूर मरेगा, लोग गरीब हो जाएंगे। शिक्षा पहले ही हिंदुस्तान में नहीं है, तो कुछ लोगों के हाथ में राज आ जाएगा, जो उनकी मंशा है। और मेरे को जो लग रहा है, जो मैं पिछले समय में देख रहा हूँ, जैसे चाइना और रूस के राष्ट्रपति ने पक्का अपना हमेशा के लिए कानून पास कर दिया है कि वो ताउम्र तक राष्ट्रपति रहेंगे, तो मेरे को लगता है मोदी सरकार इसी ट्रैक पे जा रही है। जैसे ये एक देश एक संविधान एक वोट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ये कभी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये भी कानून पास कर दे भी, मोदी साहब जब तक हैं वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। इसकी हमको शंका पूरी है, होगा ही ऐसे। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर सेक्रेटरी पंजाब स्टेट, फौजी लेबर प्रधान पंजाब स्टेट। आज 26 मार्च 2021 पूरे भारत बंद बुलाया गया है किसानों की तरफ से। किसानों के काला कानून रद्द करने के लिए पूरे भारत बंद है। तो मैं पंजाब में रहता हूँ, लुधियाना महानगर के अंदर, और पूरे पंजाब में एकदम सफल बंदी बनाया जा रहा है। और पूरे देश के अंदर में किसान सबसे अव्वल नंबर का किसान हमारे पंजाब का है, और यहाँ सबसे ज़्यादा अनाज का ग्रोथ होता है, इसका वृद्धि होती है। तो पूरे देश के अंदर में जितने भी किसान हैं, तो हमारे अव्वल नंबर का किसान पंजाब स्टेट के माने जाते हैं। तो आज उनकी अगुवाई में पूरे देश के किसान से अपील करना चाहता हूँ कि आप कांधे से कांधे मिलाकर हमारे किसानों को सपोर्ट कीजिए। जो आज ये मोदी सरकार लॉलीपॉप दे करके आपको बरगलाने का काम किया जा रहा है, आपको गुमराह करने का काम किया जा रहा है, तो मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे देश के किसानों से कि आप उनकी गुमराहियत में मत आइए, और जो हमारे सरहद पे दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, उनकी सपोर्ट में हमेशा खड़े हो जाइए। आज जो ये काला कानून है, जो अडानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश के अंदर में, जो अडानी अंबानी जैसे लोगों को हाथ में पूरे देश के किसानों का ज़मीन दे रखा है, वो जब चाहेगा, जो चीज़ चाहेगा, जो बोलेगा, वही अनाज पैदा करना पड़ेगा किसान भाइयों को। तो आप पहले इसके पूरा जो है ना काले कानून जो बनाया है, उसका एग्रीमेंट, उसका पेपर आप देख लीजिए मेरे देश के किसान भाइयों, फिर आप किसानों को सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे बीच हमारे इलाके के काउंसलर साहब मौजूद हैं, तो मैं अपील करूंगा कि हमारे काउंसलर साहब भी अपना बयान दें।